वस्तुतः ज्ञान के साथ जब तक सुसंस्कार नहीं जुड़ते तब तक ज्ञान सद्ज्ञान नहीं बनता। कुज्ञान से बचो। कुज्ञान गलत प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता अथवा ज्ञान का अभिमान उत्पन्न कर देता है। ज्ञान का दुरुपयोग और ज्ञान का अभिमान दोनों पाप है। आजकल लोगों के लिए थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है, वो अपने आप को तो बहुत बड़ा समझने लगता है। और क्या बोलूं, आज एक बार बड़ा विचित्र हाल हुआ। एक का बेटा आईटी से इंजीनियरिंग करके आया। पिताजी थे नहीं, मां अनपढ़ थी, पर समझ तो उसके पास थी। बेटे ने एक दिन किसी बात को लेकर कह दिया, मां तू समझती नहीं, मम्मी तुम कुछ समझती नहीं। उसकी मां ने उसे जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। बेटा तू जितना आज समझदार बना ना, तुझे जन्म मैंने दिया और तू मुझे समझ की बात मत सिखा। तू पढ़ लिख गया है, डिग्री तेरे पास आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे पास अनुभव आया है। ध्यान रखना, किताबी ज्ञान से बड़ा अनुभव का ज्ञान होता है। तू अपने ज्ञान का इतना, इस डिग्री का इतना अभिमान न कर कि तुझे तेरी माँ ही अज्ञानी दिखने लगे। ये किसी काम का नहीं। और जब भी तेरे जीवन में कुछ कठिनाई आएगी, विपत्ति आएगी ना, उस समय तेरा ज्ञान काम नहीं आएगा, तेरी माँ तेरे काम में आएगी। बेटे की आंखें खुल गई। जिनके अंदर ये अभिमान होता है, दुर्भिमान होता है, वो उसी अहंकार में लीन होते हैं। एक पंडित नाव से यात्रा कर रहे थे, नदी से इस पार से उस पार जा रहे थे। अब नाव से यात्रा करना है, नदी में कोई और नहीं, लंबी नाव में और कोई नहीं, नदी लंबी थी। क्या किया जाए? बातचीत के क्रम में उन्होंने नाविक से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें व्याकरण आता है? बोले हुजूर, व्याकरण किस चिड़िया का नाम है, मुझे कुछ नहीं आता। बोला तुम्हारे 4 आना जिंदगी गई। व्याकरण आता है? बोले नहीं आता। बोले तुम्हारी 4 आना जिंदगी गई। थोड़ी देर बाद पूछा, तुम्हें न्याय आता है? बोला नहीं आता। बोले लो तुम्हारे 8 आना जिंदगी गई। व्याकरण आता है? नहीं आता, 4 आना गई। न्याय आता है? नहीं आता, 8 आना गई। बात चल ही रही थी, इसी बीच नदी में अचानक भंवर आई। नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। नाविक ने पंडित जी से पूछा, हुजूर आपको तैरना आता है? हुजूर आपको तैरना आता? बोला नहीं आता। तो आप संभालो अपने आप को, आपकी तो 16 आना गई। खुद को ज्ञानी मानना और औरों को अपने से कमतर आंकना, उन्हें हीन तुच्छ समझना और उन्हें अपमानित करना, उनका तिरस्कार करना ज्ञान का दुरुपयोग है। ये पाप है। बात समझ में आती है? अरे तुझे कुछ पता नहीं, तू नहीं जानता, मेरे सामने लगता कहां? ये क्या है? ये क्या है? जिनमें दर्प, दंभ और अभिमान की झलक हो, वो सब का सब पाप है। तो ज्ञान हो, ज्ञान की आराधना हो, पर ज्ञान का अभिमान न हो। ये मनोदशा बननी चाहिए। नानम च दुपवुत्तम, ये सब कुज्ञान है। इधर उधर में लगाते हैं आदमी, अपना दिमाग लगाते, बहुत दिमाग चलता है।
अपने आप को ऐसी नकारात्मक दिशा में जाने से बचाए। यदि उससे बच गए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। उसके लिए चाहिए कि हम खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए संकल्पित करें, अपने मन में वैसी ही प्रेरणा जगाएं, भावना जगाएं, ताकि हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास हो। हम अपने ज्ञान को कुज्ञान न बनने दें। क्या बनाएं? सम्यक ज्ञान। क्या करना हमें? अज्ञान हमारे पास नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान तो जीव का लक्षण है और हमें शब्द ज्ञान भी है। हम निरक्षर नहीं हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, ये एक उपलब्धि है। एक निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति को बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां आती, वो अपनी अभिव्यक्ति कुशलता पूर्वक नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई हिताहित की समझ नहीं है, वो अपने जीवन के विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन हम उनसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान है, हमारे अंदर समझ है, हम अपने निर्णयों के लिए सक्षम हैं, हमें अपने हिताहित के बारे में सब कुछ समझ है, पर इसका प्रयोग कैसा हो रहा है? अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। पर देखना यह है कि मेरे ज्ञान की दिशा कैसी है। अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो पाप है, और सही दिशा में जा रहे हैं तो वह पाप को काटने का माध्यम। शास्त्रों में ज्ञान की महिमा बताते हुए कहा, नानम नरस्य सारो, नानम नरस्य सारम। इस मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। बिना ज्ञान के कल्याण नहीं। पर कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? जो तुम्हें सकारात्मक दिशा में लगाए, जो तुम्हारे अंदर सही समझ विकसित करे, जो तुम्हें स्वयं की पहचान करा दे, जो तुम्हें कल्याण के मार्ग में लगा दे, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान को भजने का भाव रखिए। मैं नकारात्मक दिशा में अब कतई नहीं जाऊंगा, मुझे केवल और केवल सकारात्मक दिशा में चलना है। ये लक्ष्य, ये संकल्प अपने मन में जगा के रखने की जरूरत है। कभी सोचते हैं मेरा ज्ञान कैसा काम कर रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान संपन्न तो हैं, पर ढेर सारे विकारों से ग्रसित है, और उसमें भी उनका ज्ञान निमित्त बन रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, वैमनस्य, ऐसे विकारों से ग्रसित व्यक्ति कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो वहां मोड़ होना चाहिए, जीवन में बदलाव घटित होना चाहिए। यहां हम सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। नहीं, मुझे सम्यक ज्ञान की उपासना करनी है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? सम्यक ज्ञान को मैं दो अर्थ में व्याख्यायित करूंगा, एक व्यवहारिक जीवन में और दूसरा पारमार्थिक जीवन में। व्यवहारिक जीवन का तुम्हारा सम्यक ज्ञान क्या है? सही निर्णय, सही समझ और सही सलाह देने और लेने की प्रवृत्ति, जो तुम्हारे व्यवहार को संतुलित करे, वो सही ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की जगह मैं उसे सही ज्ञान कहना ज्यादा पसंद करूंगा। आप कोई भी समस्या है, कोई भी चीज है, तो हम उसको सही तरीके से सोच करके सही ज्ञान का प्रयोग करें।
सही सोच से प्रेरित ज्ञान। और पारमार्थिक दिशा में जब हम सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो स्वयं का ज्ञान, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान, हित और अहित की पहचान, सार और असार का ज्ञान, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। परख कर देखो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान है या नहीं, तुम्हारे भीतर वो वेद विज्ञान है या नहीं। यदि ऐसा सम्यक ज्ञान है तो निश्चित कल्याण है, और इस सम्यक ज्ञान के अभाव में कभी किसी का कल्याण न तो हुआ है न हो सकता। वो सोच अपने अंतरंग में विकसित कीजिए जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। मुझे ज्ञानी बनना है, सम्यक ज्ञानी बनना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। ज्ञान का दुरुपयोग मुझे किसी भी अर्थ में नहीं करना है। ये संकल्प, ये मनोभाव अंतरंग में जगना चाहिए। और आखिरी कहा है मोह। मोह भी पाप है और सारे पाप का मूल भी मोह राग है। तो अपने अंदर मोह भाव को घटाइए, ज्ञान भाव को जगाइए। जितना मोह में मगन होएंगे अपने ऊपर उतना अधिक पाप ला देंगे, ऐसा सोच करके चलना चाहिए। तो अपने चित्त को मोड़कर जीवन को सही सकारात्मक दिशा में जो बढ़ाने की सोचते हैं वे ही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का भला कर सकते हैं।